हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा नाम है शोएब अंसारी और आज मैं आपको एक वीडियो की सहायता से काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये एक नई सीरीज की शुरुआत है जिसमें मैं अलग अलग टॉपिक पे उसको पढ़ूंगा और वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं बता दूं आपको कि यह जो वीडियो है वह सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने खुद की ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने के लिए और जो इस वीडियो को देखेंगे उनके ज्ञान और नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो क्या इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। तो देखिए, आज मैंने जो चुना है आर्टिकल्स, वो क्या लिखा हुआ, अगर आपको कोई चाय पीने से मना करे तो गिना दीजिए, ये फ़ायदे हो जाएंगे हैरान। यानी कि बहुत सारे लोगों से सुना होगा आपने कि चाय पीने के नुकसान हैं, इससे नहीं पीना चाहिए। ठीक है, उनकी बात अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पे ठीक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि इसके फ़ायदे किस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चाय के फ़ायदे जानने के लिए कई वैज्ञानिक शोध किए जा चुके हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर चुके हैं इसके बारे में, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। चाय में ऐसे कई औषधीय तत्व होते हैं जो हमारी शारीरिक समस्या को दूर करते हैं। यानी चाय में बहुत सारे जो औषधीय तत्व होते हैं, यानी दवाई के रूप का, है ना, पदार्थ होते हैं, वो हमारे बॉडी को किस तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खास बातें देख लेते हैं। तो चाय को कैमेलिया साइनेंसिस भी कहा जाता है। चलिए याद कर लीजिए, थोड़ा सा जीके टाइप क्वेश्चन हो गया, है ना, नॉलेज के लिए सही है। तो चाय को कैमेलिया साइनेंसिस भी कहते हैं। चाय को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। काफ़ी हैरानी की बात है, चाय जो है वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और तीसरा ये है कि इसमें कई औषधीय तत्व होते हैं, यानी दवाई के रूप में यूज़ किया जाने वाला पदार्थ भी होता है, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो यही फ़ायदा होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ चाय पीना हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाय को पीना पसंद करता है। ये लोगों के रूटीन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज के डेट में देखेंगे तो लोग इसके बिना रह नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दिन भर में 2 बार 3 बार, है ना, ये रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाय में कई ऐसे औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो हमारी शारीरिक समस्याओं को दूर करते हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ती जा रही है। यानी चाय, जब रिसर्च हुआ चाय के ऊपर, तो देखा गया कि चाय में जो है दवाई के रूप में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसको यदि हम पीते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रहे हैं। इसलिए लोग जो हैं इसके पीछे थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चाय किसी एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। जिस तरह से हम अपने एनर्जी को बढ़ाने के लिए पीते हैं ना, उसी प्रकार से ये एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। ये दुनिया भर में किसी ड्रिंक के मुकाबले सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले पेय पदार्थ है। अच्छा, आप देखेंगे कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लोग पीते हैं वो तो है ही, लेकिन दुनिया भर में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ड्रिंक के रूप में सबसे ज़्यादा क्या पिया जाता है, तो मुझे लगता है पेय पदार्थ में तो वो चाय अभी नंबर 1 आता है। तो चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस है। ठीक है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि चाय पीने के क्या फ़ायदे हैं। तो चाय पीने के ये है फ़ायदे। तो चाय में इलायची, दालचीनी, अदरक और लौंग जैसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर आप जो फ़ायदे हैं उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक है। सिर्फ चाय पत्ती और चीनी डाल दीजिएगा तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। आपको वहाँ पे अलग से जो इंग्रेडिएंट्स बताया गया है, इलायची, दालचीनी, अदरक और लौंग जैसे इंग्रेडिएंट्स, है ना, इसके अलावा और भी है, तो वो डालिए। आगे क्या है कि जो सभी अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं। अभी चारों जो बताएं, ये अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे हृदय रोग, कैंसर और एंजिंग की समस्या कम होती है। तो ये फ़ायदे हैं इसके। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आप जानते हैं इम्यूनिटी क्या होता है ना। अदरक और लौंग में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देते हैं। इन्फेक्शन का खतरा भी कम होता है। यानी कि जब हम चाय पीते हैं तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, यानी हमारे इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे शरीर में आने वाले जो भी वायरस हो गया, कीटाणु हो गया, उनसे लड़ने में हमारे जो हमारी सहायता करते हैं। ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जिससे हम उससे हमारा शरीर लड़ पाता है उससे। तीसरा, सिर दर्द के में चाय के फ़ायदे। देखिए, अगर यदि आपको सर में दर्द होता है तो इसके क्या फ़ायदे हैं। तो काली चाय की बात हो रही है, दूध नहीं। ठीक है। तो काली चाय में कैफ़ीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो सिर दर्द के असर को कम करता है। ठीक है। कैफ़ीन, पता है आपको, चाय में कैफ़ीन होता है, और कैफ़ीन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो एक हार्मोन्स होता है, हैप्पी हार्मोन्स, उसको बढ़ा देता है। ठीक है। डोपामाइन हो गया सिर, है ना, इस तरीके से डोपामाइन को बढ़ाता है, जिससे थोड़ा सा जो सर दर्द होता है, टेंशन होता है ना, उसको दूर करता है।
तो जब भी हम टेंशन में होते हैं तो लोग चाय पीते हैं और अचानक से फ्रेश हो जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि चाय पीना है मुझे फ्रेशनेस के लिए। तो फ्रेशनेस वही जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स होता है, केमिकल्स होता है, हैप्पी हार्मोन्स, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो एक स्रोत के अनुसार 1 कप चाय में 50 मिलीग्राम कैफीन होता है, यानी कि 1 कप चाय में 50 मिलीग्राम mg कैफीन होता है। इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर मजबूत होता है। इसमें जो कैफीन होता है उससे हमारा जो कंसंट्रेशन पावर जो होता है वो मजबूत होता है, यानी कि हमारा ध्यान इधर उधर फोकस नहीं कर पा रहे हैं ना। तो लोग देखते होंगे, स्टूडेंट लोग भी, है ना, जब काम करते हैं, काम करते करते दिमाग थोड़ा सा ये हो जाता है तो लोग चाय पी लेते हैं। तो कैफीन की वजह से जो दिमाग वो शांत हो जाता है, फोकस हो जाता है। तो भाई ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कोई भी चीज़ होता है तो उसका फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं ना। तो फ़ायदे भी नुकसान भी, अब आपके ऊपर है कि उसका फ़ायदा किस तरह से ले उठा सकते हैं। यदि आप चाय बना रहे हैं चीनी और सिर्फ चाय पत्ती डाल के पी लीजिएगा तो शायद आपको उतना फ़ायदा ना मिले, लेकिन यदि आप उसके साथ अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए वो डाल के पीजिए तो उसके फ़ायदे हैं। ठीक है ना। तो भाई ये था वीडियो, अगर इसमें बोलने में कोई मिस्टेक हो गया हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद था वो था इन्फॉर्मेशन, यानी मैं खुद का भी इन्फॉर्मेशन मेरा खुद का भी मेरा जानकारी बढ़ रहा है ना, और आपका भी बढ़ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनूंगा, अलग अलग टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो ये एक नया सा मेरा एक सोच है, देखते हैं क्या होता है आगे। बस दुआ करें आप लोग कि इसी तरह से आगे मैं बनाता रहूँ और जुड़े रहें मेरे साथ। शुक्रिया।